नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। वैसे तो दोस्तों हम सभी अपने घरों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी घर में कुछ ना कुछ काम ऐसे ज़रूर होते हैं जिन पर हमारे फालतू पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिन्हें करने के लिए आपको आज मैं बताऊँगी कुछ ऐसे स्मार्ट हैक्स जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। यहाँ पर आती है दोस्तों हमारे पास पेन को लेकर। अक्सर पेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कभी फ़ोन पर बात करते करते हमें हाथों पर ही कोई नंबर नोट करना पड़ता है, या फिर बच्चे ही अपने हाथ पैरों पर कई बार पेन चला लेते हैं। उसके बाद होता ये है कि इसका जो इंक है ना, वो आसानी से हाथ पैरों से नहीं निकलता है और हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको लेना है थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पे आप वैसलीन भी ले सकते हैं। वैसलीन भी इसको निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। बस थोड़ी देर आपको कॉटन से हाथों को रब करना है और आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड्स में ये जितना भी इंक आपके हाथों पर या पैरों पर जहाँ भी लगा है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ी देर रब किया है और काफ़ी हद तक ये पूरा निकल चुका है। हल्का फुल्का ही रह गया है जो सेकेंड टाइम करने पर, तेल लगाने पर निकल जाएगा। तो इस तरीके का यूज़ करके ना आप एक तो अपने हाथों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि साबुन से ना हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर से करके देखिएगा। ना हम लोग अक्सर करते हैं अपने घरों में, और अगर बच्चों को या बुजुर्गों को अगर एप्पल छील के देना हो ना, तो हम इसके छिलके निकाल कर ही देते हैं ताकि उनको खाने में आसानी हो, और इनके छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन इनको छिलकों को फेंकने की गलती ना आप आज के बाद बिल्कुल भी मत करिएगा इस ट्रिक को देखने के बाद, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आप बड़ों बुजुर्गों को या फिर बच्चों को तुम चले भी जाते हैं तो। लेकिन इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं ये भी जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एप्पल को इस तरीके से छीन लिया है। अब यहाँ पर एक पानी का ग्लास लेना है और इसमें 1 ग्लास के करीब पानी डाल देना है। अब ये जो छिलके हैं ना, इसको इसके अंदर डाल दीजिए। कम से कम आप 2 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इनके छिलकों को पानी के अंदर। तो मैं इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसे किचन काउंटर के ऊपर ही रख देती हूँ कम से कम 2 घंटों के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, 2 घंटे बाद जब आप देखेंगे ना, तो इसके पानी के अंदर इसके जितने भी न्यूट्रिशन है ना छिलकों के, वो पूरी तरीके से इसके अंदर आ जाएंगे, और इसके पीने के इतने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पानी को पीने के बाद आपके लीवर और आपकी जो आंतें होती हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे वेट लॉस भी होता है और साथ ही साथ शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हफ्ते में 3 बार कम से कम इसे ज़रूर पीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और यूज़फुल ट्रिक है यहाँ पर नींबू को लेके। नींबू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, चाहे फिर मौसम कोई सा भी हो, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम सिर्फ नींबू पानी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आज मैं इसकी एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताऊंगी जिसके बाद आप ये ट्रिक हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ले लेना है एक नींबू, और यहाँ पर इसके नींबू के ऊपर वाले हिस्से को निकालने के बाद अंदर से नींबू को ना पूरा खाली कर लेना है। इसको कट नहीं करना है, नीचे से भी कट नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर वाले हिस्से को हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ज़रूरत पड़ेगी दिए की, तो कोई भी बेकार पड़ा हुआ दिया ले लीजिए और इस नींबू को इसके ऊपर इसके अंदर इस तरीके से रख दीजिए। अब इसके अंदर आप डालिएगा सरसों का तेल, या फिर नीम का तेल आपके पास हो, या फिर नारियल का तेल आपके पास हो। इन तीनों में से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेनी है एक बाती, और थोड़ा सा ऊपर से मैं सरसों का तेल और डाल देती हूँ। अब यहाँ पर इस बाती को जला लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आजकल ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। आपने देखा होगा शाम होते ही बहुत सारे मच्छर घरों की खिड़कियों से, दरवाज़ों से आने लगते हैं और घर में हर किसी को काटते हैं। तो इससे बचने के लिए आप एक नेचुरल तरीका आजमा सकते हैं। जिस भी रूम में या जहाँ पर भी आप सोते हैं, या बच्चे जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आप इसे जलाकर रख दीजिए। उससे होगा ये कि जो इसका एक अरोमा निकलता है ना, जल आती है। दोस्तों हमारे सिलेंडर को लेके अक्सर जब कभी भी हम गैस का सिलेंडर लेते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप कंघी का गैस सिलेंडर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों जब कभी भी आप गैस का सिलेंडर खरीदते हैं ना, तो इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो कि हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे गैस सिलेंडर पर एक नंबर लिखा है C31, तो ये होता है इसका एक एक्सपायरी डेट, जो कि हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमें सिलेंडर देकर जाते हैं वो भी कई बार ध्यान नहीं देते और हमें वो गलती से दे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा इन नंबर्स के जरिए। तो हमेशा गैस सिलेंडर के ऊपर A, B, C और D करके कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। जो साइड में इसके 31 नंबर्स है ना, तो ये तो है इसका ईयर, यानी कि जिस साल को ये सिलेंडर एक्सपायर होने वाला है। और जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी कि अगर आपके गैस सिलेंडर पे A अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर B लिखा है तो उसका मतलब है अप्रैल, मई, जून, और अगर C लिखा है तो उसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और D लिखा है तो उसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है C31, इसका मतलब है कि ये वाला गैस सिलेंडर 2031 में जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये वाला सिलेंडर अभी यानी कि बहुत सालों तक चलने वाला है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी गैस सिलेंडर आप लेते हैं ना, तो ये वाली एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कंघी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी दोस्तों हम कई
कई बार गैस सिलेंडर रखते हैं ना, तो उसकी एक परमानेंट जगह होती है जैसे किचन में। तो होता ये है कि अक्सर नमी की वजह से या काफ़ी टाइम से सिलेंडर हमने एक जगह पे रखा होता है ना, तो वहाँ पे जंग जैसे निशान पड़ जाते हैं और जो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते, चाहे उनको कितना भी हम रगड़ लें। तो उसे साफ़ करने के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हमारी मसालदानी में जो मसाला होता है नमक, उसको इसके ऊपर फैला देना है। अब यहाँ पर लेना है आपका बेकार पड़ा हुआ जूना और एक कंघी की मदद से इस तरीके से इस पर लगा देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना कोलगेट का पेस्ट आप ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जो ये सर्कल है ना, यहाँ पर डाल देना है हार्पिक। कोई भी हार्पिक आप यूज़ करते हैं, चाहे बाथरूम में रेड वाला हार्पिक यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं या फिर ब्लू वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला हार्पिक ले रही हूँ, ब्लू वाला। इसको जंग वाले निशान के ऊपर ऐसे लगा देना है और थोड़ा सा आप नमक वगैरह डाल के रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जितने भी जिद्दी निशान थे जंग के, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मुझे लगी, आप भी इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर जंग के निशान बहुत ज़्यादा पुराने होंगे ना, तो उनको जाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर थोड़े ही टाइम पहले ही ऐसे जंग के निशान हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रिमूव हो गए हैं, बस हल्का फुल्का इसका निशान ही रह गया सर्कल का, और बाकी पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई हो।